व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या है? उसे जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक रिएक्टेंट का रिडक्शन हो और दूसरे का ऑक्सीडेशन, वो कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको समझते हैं, फॉर एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा एग्जांपल 2FeCl3 SnCl2 2FeCl2 SnCl4। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन और व्हाट इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन मीन्स अगर आप देखें FeCl2 और इसमें क्लोरीन ऐड करें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा F2FeCl3। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर जो स्टेट Fe की है वो +2 है, लेकिन यहाँ पर स्टेट हो जा रही है +3। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि गरीबी और बढ़ रही है। गरीबी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जितना गरीब होते जाएंगे उतना क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसको कहते हैं, इस Fe को कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। वेयर अगर हम दूसरे की बात करें SnCl2 की, SnCl2, ठीक है, यहाँ भी क्या हो रहा है? SnCl2 क्या हो रहा है? यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ क्या हो रहा है? SnCl की वैलेंसी यहाँ 2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? 4। तो ये गरीब हो रहा है, इट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें ये +3 है और यहाँ क्या आ रहा है? ये हो रहा है +2। तो यहाँ क्या हो रहा है? इसकी गरीबी कम हो रही, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो वो कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम रिडक्शन को समझना चाहते हैं तो मान लीजिए क्लोरीन को हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो 2HCl हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ इसकी 0 स्टेट थी, अब यहाँ -1, मतलब इसको रुपया मिल गया, गरीबी कम हो गई। तो क्लोरीन का क्या हो गया? रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन क्या, और जो यहाँ क्लोरीन है ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो जहाँ पर रिडक्शन होता है वहाँ पर जो एलिमेंट होता है उसे जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, जहाँ पर रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उस अभिक्रिया को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, तभी आप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ओके।